नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे आज हम। इससे पहले जो है हमने समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आज जो है वह कराएंगे क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णित है, और एक एक अनुच्छेद को आज समझना है अच्छे से, ताकि फिर कभी भूल ना सके हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि 25 में देखिए क्या कह रहा है। 25 में कह रहा है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। एक एक आर्टिकल को समझना है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले 25 की। ठीक है, जरा शब्दों को गौर कीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि अंतःकरण की, कंसाइंस की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है क्या, आचरण की, यानी प्रैक्टिस की बात कर रहा है। और फिर कह रहा है कि प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रोपोगेट की स्वतंत्रता। तो इसे समझना है कि अंतःकरण क्या है। सबसे पहले इसे समझना है। देखिए, अंतःकरण में कह रहा है कि विचारधारा, सोच, आस्था, धार्मिक विश्वास को मानने की स्वतंत्रता। आप अपने मन से, अंदर से, है ना, अंतःकरण से जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी विचारधारा को मानते हैं, जिस भी चीज के प्रति आस्था, उसे स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। कोई भी आपको जो है इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपका अगर अंतःकरण की, दिल से अगर उसे स्वीकार कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं इसे। इसीलिए यहां देखिए अंतःकरण की बात की गई है। दूसरा कह रहा है आचरण की, यानी प्रैक्टिस की। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म से जुड़े हुए जितने भी रीति रिवाज है या पूजा प्रधान है या जो भी है, इन सभी चीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो 5 वक्त का नमाज पढ़िए, आपकी इच्छा। अगर आप हिंदू हैं तो सुबह शाम आरती कीजिए, भजन गाइए, आपको पूरी स्वतंत्रता है। अगर आप सिख हैं तो गुरुद्वारे जाइए, गुरुद्वारे जाके वहाँ गुरुवाणी सुनिए, पूरी आज़ादी है आपको। अगर आप ईसाई हैं तो आप चर्च जाइए, कैंडल जलाइए, आपको पूरी तरीके से आज़ादी है। तो यहाँ कह रहा है कि आपको आचरण, प्रैक्टिस करने की भी पूरी आज़ादी है। साथ ही साथ कह रहा है प्रचार, यानी कि प्रोपोगेट करने की आज़ादी। आप यानी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, किंतु ये बात याद रखना है, जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए जिस भी तरीके से आपको करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है आपको कि आप धर्मांतरण नहीं करवाएंगे किसी का। इस चीज़ की मनाही की गई है। यहाँ पर जरा आप नोटिस कीजिएगा कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये प्रोपोगेट में है। अभी देखिए दोस्तों, एक हाल फिलहाल मुद्दा जो आया है, ये मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं, इनको लेकर। तो अब आप सोच सकते हैं कि संविधान तो कह रहा है कि आप कंसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट भी कर सकते हैं, तो फिर राज्य किस तरीके से या फिर कोर्ट किस तरीके से कह रहा है कि इन लाउड स्पीकरों की आवाज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार में सब समझ जाइएगा। सबसे पहला चीज ये याद रखना है कि ये जो 25 का ये जो आर्टिकल है, ये सभी नागरिकों और गैर नागरिकों को ये उपलब्ध है। दूसरी बात कि राज्य इस पे देखिए कैसे कानून बना सकता है। अभी लाउड स्पीकर वाला मामला आपका क्लियर हो जाएगा। राज्य ये भी देखता है कि लोक व्यवस्था का हनन नहीं होना चाहिए, सदाचार बन के रहना चाहिए, और स्वास्थ्य, ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रख के आर्टिकल 25 की संरचना की गई है। अगर राज्य को लगता है कि आपके प्रोपगेट से, यानी आपके प्रचार से किसी लोक व्यवस्था में हनन हो रहा है, तब वो उन चीजों को सीमित कर सकता है। यानी आपके आर्टिकल 25 को जो दिए गए अधिकार है, उसको राज्य सीमित कर सकता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर वगैरह बज रहे हैं, उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, एक कम डेसिबल कर दिया जाए। ठीक है, ताकि लगभग उन्हीं के दायरे में वो बजे। ठीक है, कम डेसिबल करके उसे बजाया जा सकता है। तो इस चीज की बात यहाँ पर कही गई है। ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर अभी हमने बात क्या किया, हमने बात किया कंसाइज की, आचरण की और प्रचार की। तो ऐसे कई मामले अभी उठ के आए हैं जिसमें ये सारी बातें उठ कर आ रही हैं, क्योंकि आर्टिकल, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 25 का 2 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 25 का 2 कहता है कि राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित, यानी जितनी भी धार्मिक प्रैक्टिस हैं उनसे संबंधित किसी गैर धार्मिक
पक्ष जैसे आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक पक्ष को विनियमित करने के लिए विधि बना सकता है। यानी कि अगर आप किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जिस भी धर्म से रिलेटेड है, और वह चीज जो है आर्थिक या वित्तीय चीज से संबंधित है या राजनीतिक चीज से संबंधित है, तो उस पर जो है अधिकारों को सीमित कर सकता है आपका राज्य। अभी जैसे देखिए कि मंदिर या मस्जिद द्वारा जो है जमीन खरीदी जाती है, ठीक है, मंदिर या एक सेकेंड, मंदिर या मस्जिद द्वारा खरीदी जमीन धर्म से जुड़ा है, लेकिन धर्म से जुड़ने के साथ ही साथ जो है ये भी देखना है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। राज्य ऐसे मामलों पर भी कानून बना सकता है। इसके अलावा 25 के 2 में ही कहा गया है कि हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों सम्मिलित पाए जाएंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि लोक व्यवस्था वाली जो बात कही गई थी 3 पॉइंट, कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये 3 पॉइंट। इसके तहत जो लोक व्यवस्था है, इसके तहत सिख लोग जो किरपान लेके घूमते हैं वो लोक व्यवस्था का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान में देना है आपको। संविधान में सिखों के किरपान का जिक्र किया गया है कि सिख समुदाय अगर किरपान लेके भी कहीं भी किसी भी स्थल पर आ रहा है, जा रहा है, तो ये जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ना ही लोक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ पॉइंट्स हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है, कुछ मुद्दे हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे बन गए हैं हमारे देश में, ठीक है। जैसे हिजाब वाला मामला, कई लोगों का मानना है कि भाई जब स्वतंत्रता का अधिकार है, जिस तरीके से समानता का अधिकार है, उसी तरीके से हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमें पहनावे पे रोक टोक क्यों कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता, ये कहा गया, ठीक है। आप जरा इसको समझिए अच्छे से, ताकि आपके मन में जो ये बातें आ रही हैं कि किसके प्रति क्या प्रावधान है, नहीं, ये सारा क्लियर हो जाएगा आपका। इधर ध्यान देना आपको, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये मामला लेटेस्ट वाला 2016 में एक मामला आया था केरल वाले में, जिसमें देखिए आमना बिष्ट बशीर नाम की एक याचिकाकर्ता ने जो है सीबीएसई पर एक याचिका जाहिर की थी। पीएमटी एग्जाम को, प्री मेडिकल टेस्ट को लेकर एक याचिका दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीबीएसई की ओर से कहा गया था कि मतलब एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था कि एग्जाम में बच्चे ये ड्रेस पहन के आएंगे, स्लीवलेस होना चाहिए, शूज नहीं होने चाहिए, इस तरीके का कुछ था। तो उस पर जो है इन लोगों ने याचिका दिया अपना। केरल गवर्नमेंट, देखिए केरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनको थोड़ा छूट दिया गया। केरल गवर्नमेंट ने इनका पक्ष लेते हुए ये दलील पेश की कि अगर आप कदाचार को, यानी चीटिंग मुक्त परीक्षा लेना चाहते हैं, कदाचार को रोकना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए अगर आप ऐसा ड्रेस कोड निर्धारित कर रहे हैं जिससे किसी की धार्मिक भावना को भी ठेस लग सकती है, तो एक काम कीजिए, थोड़ा एग्जाम सेंटर पे जो है ना 1-2 घंटा पहले ही बुला के चेक करवा लीजिए। क्या जरूरी है ऐसा ड्रेस कोड करने का, है ना। तो वहां पर तो उस समय केरल के जो सीएम थे पिनराई विजयन, इन्होंने ये चीज अपना समर्थन दिया, और लोग सब भी जो है जितने भी स्टूडेंट हैं कई बुर्खा पहन के ही गई वहाँ पर, हालांकि चेकिंग हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह दिया इन्होंने। तो यहाँ पर एक मुद्दा उठा था हिजाब वाला। उसके बाद देखिए लेटेस्ट जो है 2021 के दिसंबर में हिजाब की सुगबुगाहट जो है कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में उठना शुरू हुई। उसके बाद देखते हैं हम कि 2022 के शुरुआत में जनवरी फरवरी आते आते ये मुद्दा और ज़्यादा तीव्र हो गया, ठीक है। इस मुद्दे के तहत देखिएगा कि जब 2022 में कर्नाटक स्कूल में ये बातें आई, लगभग 6 ऐसी स्टूडेंट थी जो बुर्खा के साथ साथ पूरे हिजाब से जो फेस कवर वगैरह सब कुछ करके आई थी, उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया, ठीक है। उन्हें कहा गया स्कूल का एक ड्रेस कोड है उसे पहन कर आइए, है ना। उन लड़कियों ने फिर विरोध प्रदर्शित किया, अपना विरोध का प्रदर्शन किया कि भाई ये हमारा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इस पहनावे से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, ये सिर्फ बुर्खा या हिजाब ही नहीं, ये हमारी डिग्निटी से जुड़ा हुआ मामला है, आप कैसे रोक लगा सकते हैं। अब ये मुद्दा उठ के चला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट में गया, हालांकि उससे पहले इस सोशली काफ़ी तनाव हुआ दोनों पक्षों के बीच। कोई बुर्खा हिजाब पहन के आ रहे हैं, कोई भगवा पहन के आ रहे हैं,
इन दिनों दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्लेश टाइप देखने को मिला कर्नाटका में। उसके बाद जो है दोस्तों देख रहे हैं ये सब कोई बुर्खा पहन के है, कोई भगवा पहन के है ना। इसके बाद जो है दोस्तों हिजाब पर जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का रिपोर्ट आया, ठीक है, जजमेंट आया। देखिए कह रहा है इसमें हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, कह रहा है कि हिजाब नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ठीक है। हिजाब जो है, हिजाब इस्लाम का कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है कि इसे मानना जरूरी, ये हाई कोर्ट की दलील थी। हालांकि याचिकाकर्ता जो थे इनका मानना था कि भाई ऐसा है कि इस देश में हमारा संविधान बोल रहा है कि समानता का अधिकार है और आर्टिकल 19 के 1 के तहत कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और फिर कह रहा है आर्टिकल 25 के तहत कह रहा है कि अंतःकरण को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है, तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते हैं। इस पर जो है हाई कोर्ट का कहना हुआ कि पहली बात तो हिजाब जो है कोई आपका अनिवार्य प्रथा नहीं है इस्लाम का। दूसरी बात कि स्कूल जैसे जगहों पर, ठीक है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहाँ पे सभी स्कूल में सब इक्वल हैं, ठीक है, सभी इक्वल हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसा प्लेस है, वह एक ऐसा प्लेस है जहाँ आप शिक्षा अर्जन करने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हाई कोर्ट का नज़रिया था, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, कि शिक्षा लेने जाते हैं वहाँ पर सभी इक्वली रहते हैं आप, ठीक है। तो उस अनुसार अगर कोई अपना अपना ड्रेसअप या अपने समुदाय विशेष का कोई कपड़ा पहनकर आने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी दिखने लग जाएगी स्कूलों में भी। ये चीज़ कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं होने देना है, ठीक है। वहाँ सभी इक्वल हैं और जो प्रशासन यानी कि जो स्कूल या कॉलेज का जो प्रशासन है वो जो ड्रेस कोड डिसाइड करें वो पहन कर आप आइए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप पब्लिक प्लेस में हिजाब नहीं पहने, वहाँ पहनिए, आपको जो करना कीजिए, लेकिन स्कूल कॉलेज में एक ड्रेस कोड मेंटेनेंस करना होगा, ठीक है, मैनेज करना होगा आपको। इन चीज़ों के लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। क्योंकि कई लोग जो है आजकल देखिए इस बात को बड़े ही तरह तरीके से जो है इधर उधर से करके घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों पर देखिए बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, ऐसे किसी के कहने पे मत बहकावे में आइए। यहाँ पर हाई कोर्ट का कहना था कि सिर्फ शिक्षण संस्थानों में, ऐसा नहीं है कि पूरे हाई कोर्ट ने कह दिया कि पूरे कर्नाटक में बैन है, ऐसा नहीं है, पब्लिक प्लेस में बैन नहीं है, सिर्फ शिक्षण संस्थानों में कहा गया कि आप ड्रेस कोड मेंटेन कीजिएगा, ये कहा गया था वहाँ पर। ये रिपोर्ट भी है जो कि 3 जजों के बेंच ने ये फरमान सुनाया था, ठीक है, कहा था जिसमें कि हिजाब जो है इस्लाम का कोई अनिवार्य प्रथा नहीं है, कुरान में कहीं मेंशन नहीं, इसीलिए हम इसे नेगलेक्ट करते हैं, हटाते हैं। खैर आगे देखते हैं दोस्तों, और भी इसे अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल देखिए 26 में कह रहा है वही चीज़, सेम बात, कि आपको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक व्यवस्था हो या सदाचार हो या स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ही निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पहला देखिए कह रहा है कि धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखना है हमें कि जो धार्मिक संगठन वगैरह के जो हम स्थापना कर रहे हैं या संस्थानें वगैरह हैं, तो ये हम कैसे चिन्हित करेंगे कि ये धार्मिक संस्थान संगठन है, कैसे चिन्हित करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है आपको। इस पर एक देखिए बहुत ही फेमस केस है, जैसे एसपी मित्तल बनाम जो भारत संघ 1982, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 आधार बताया था कि कैसे धार्मिक संस्थान का एक निर्माण हो सकता है। जैसे कह रहा है कि विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, दूसरा वह एक संगठन होना चाहिए, और उस विशिष्ट संगठन का एक नाम होना चाहिए। इन आधारों पर जो है एक धार्मिक संस्थान माना जा सकता है, ध्यान देना आपको। जैसे आर्य समाज, दोस्तों नाम सुना होगा आप लोगों ने आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का जो है रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा, ब्रह्म समाज का सुना होगा। ये सारे जो है हमारे भारतीय हैं और धार्मिक जो है भारत के मतलब धार्मिक संगठनों में से एक हैं। यहाँ पर देखिए एक मेंशन किया मैंने कि अरविंदो सोसाइटी, याद रखना है कि अरविंदो सोसाइटी जो है यह कोई धार्मिक संगठन नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 आधार बताए थे कि किन आधारों पर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कि धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंधन करने का अधिकार। आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप प्रबंधन कर सकते हैं या नियम कायदे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में आपको यहाँ पे भी रखना है क्या चीज़,
कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अब जरा देखिए, एक इससे जुड़ा एक मुद्दा बताता हूँ आपको कि सबरीमाला मंदिर का, ठीक है, काफ़ी फेमस घटना है ये, और प्रीवियस ईयर काफ़ी ये इसका चर्चा रहा है समाचार वगैरह में भी। तो सबरीमाला मंदिर में क्या था, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को यहाँ पर जाने के लिए वंचित कर दिया गया था, महिलाओं के एंट्रेंस पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है, जिस पर यह मामला कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दिया कि सबसे पहली बात कि आपको जो ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 के खंड 2 में कि आप यहाँ पर धार्मिक कार्यों संबंधी विषय पर नियम कायदे बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा आपको कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इनके अधीन ही। तो क्या ये सदाचार और लोक व्यवस्था का उदाहरण है कि किसी मतलब जेंडर के नाम पे, लिंग के नाम पर किसी का भेदभाव कर दें? ये तो वैसे ही ऑलरेडी जो है मतलब आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो जाएगा कि जहां पर कहा गया धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं की जा सकती, वो तो वैसे ही फिर यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई महिलाओं को भी जो है उतना ही हक है जितना कि पुरुषों को, महिलाएं भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का मानना था, ठीक है। और एक और चीज का हवाला दिया गया यहाँ पर, जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 290 के ए में ये वर्णित है, याद रखना इस आर्टिकल को, आर्टिकल 290 के ए में या 1 में वर्णित है कि केरल के कुछ मंदिर को, है ना, केरल में कुछ मंदिर हैं या कुछ ऐसी धार्मिक जगह हैं जहां पर उन्हें विशेष अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से, ठीक है, सालाना 5 लाख इसके आसपास का अमाउंट लगभग दे ही दिया जाता है। तो ऐसे जो ये विशेष संगठन है या विशेष धार्मिक स्थल है, वहां पर भी जो है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य द्वारा ये वित्तीय पोषित जगह है, वहां पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक और बताता हूं इसका उदाहरण कि आप धार्मिक कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए आप नियम कायदे जो बनाते हैं, उससे संबंधित एक और केस देता हूं, ठीक है। जैसे पारसी धर्म, दोस्तों जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है, बौद्ध, जैन, उसी तरीके से दोस्तों एक पारसी भी धर्म है, ठीक है। पारसी धर्म में क्या होता है कि मृत्यु के बाद बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिए जाते हैं और उन्हें खुले स्थानों पर छोड़ दिए जाते थे, ठीक है, ताकि पक्षी वगैरह उनका भक्षण करें, क्योंकि ये लोग बॉडी को जो है ना जलाते हैं और ना ही विसर्जित करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि आग, पानी, ये सब जो है काफ़ी पवित्र होते हैं और हम इन चीज़ों को वहाँ ऐसे नहीं विसर्जित कर सकते हैं या जला सकते हैं, इसीलिए खुले स्थान में रख के, मतलब ये इनके रीति रिवाज का एक तरीका है, ठीक है। तो मतलब धार्मिक विषयों पे प्रबंधन अपना खुद ही हिसाब से कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इन चीज़ों पर बैन लगाते हुए कहा कि मैंने पहले ही कह दिया भाई कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रह के ही आपके ये सारे अधिकार दिए गए हैं, और आपने यहाँ पर स्वास्थ्य वाले बात का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि कहीं खुले स्थान पर किसी बॉडी को कट करके इस तरीके से बिखेर के पक्षी द्वारा भक्षण करवाना कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के भी ऊपर या संक्रामक बीमारियों का भी आवाहन कर सकता है। तो ऐसे में कोर्ट ने निर्णय दिया, कहा कि आप एक स्पेशल जोन बना लीजिए, एक एरिया बना लीजिए, ठीक है, वहां पर जो है आप इन बॉडीज को जो भी आपका रिचुअल है वो कीजिए। तो पारसी धर्म में क्या होता है कि एक साइलेंट टावर बनाया जाता है, ठीक है, और इस साइलेंट टावर में, साइलेंट टावर देख रहे गोल सा है, ये गोल के अंदर का ये है, ये गोल, यहां पर देखिए छोटे छोटे, ये देखिए बॉडी है के टुकड़े, बॉडी पार्ट्स, इन बॉडी पार्ट्स को रख दिए जाते हैं इस पे, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और जो चील, कौवे, गिद्ध, ये सब जो है खाते हैं उन्हें। तो ये इनका अपना रिचुअल है, उस तरीके से करें जैसे भी करना है, लेकिन ध्यान में रखिए कि स्वास्थ्य का हनन नहीं होना, सदाचार का हनन नहीं होना और लोक व्यवस्था बनाए रखना, इसका भी हनन नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, ये 2 पॉइंट तो हो गए, काफी महत्वपूर्ण थे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कह रहा है कि जंगम या स्थावर, ठीक है, यानी कि आपके पास जो अचल संपत्ति है या चल जैसी संपत्ति है, उसका अर्जन और स्वामित्व का, ठीक है, आपको अधिकार दिया गया। ऐसी मतलब कई संस्थानें हैं, ऐसी सांप्रदायिक धार्मिक संस्थाएं हैं जो
ऐसे जो है संपत्तियों का अर्जन करने का स्वामित्व रखती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यही तीनों कंडीशन ऊपर बताया गया है कि ऐसे अर्जन का जो है सदाचार में उपयोग होना चाहिए। ये नहीं किसी खास विशेष वर्ग के प्रोत्साहन में तो दे दिया गया है जिससे दूसरा वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो रहा है या वंचित होते जा रहा है, ये भी ध्यान में रखना होगा, वरना न्यायालय इस पे एक्शन लेगा। इसके बाद कह रहा है कि ऐसी संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करना होगा और ये अनुच्छेद 26 के अधीन ही आता है, जिसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन हो। ठीक है, ये तीनों व्यवस्था देखना पड़ेगा। ये तीसरा जो है, चौथा एक ही बात है, सिमिलर बात है, इसमें अर्जन की बात कर रहा है और इसमें इसको किस तरीके से प्रशासन करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है इन चीज़ों को, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 26 था। 27 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। यहाँ दो बातें हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहला कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को उन्नति करने के लिए कर, यहाँ पे कर की बात की जा रही है, यानी टैक्स की बात की जा रही है। अभी फिलहाल शुल्क नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत पहले से हमारा अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर अटैक किया था और वहीं पर जो है अटैक करने के बाद वहाँ पर उसने गैर मुस्लिमों पर पहली बार जो है ऋण लगाया था। ठीक है, जजिया ऋण। और ये जो जजिया ऋण होता था, ये एक तरीके से कर होता था, टैक्स होता था, धार्मिक ऋण होता था, तो धार्मिक कर देना पड़ता था उस जमाने में। ठीक है, इसके बाद हालांकि एक ऐसा भी मुगल काल का समय आया जहां पर अकबर जैसे सम्राट हुए, उन्होंने इस जजिया कर को बंद कर दिया। हालांकि उनके बाद जो है ऐसे कई मुगल सम्राट आए जिन्होंने भर भर के जजिया लिया, है ना। ऐसे में औरंगजेब भी काफ़ी नामी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इतिहास ही बता रहा है कि भाई किस तरीके से लोग जो है, हर व्यक्ति जो है किसी धर्म विशेष को टैक्स दे रहा है। तो हमारा संविधान बोला कि किसी धर्म की उन्नति के लिए कर के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं करना है कि किसी फलाने धर्म के लिए जो है उन्नति के लिए आप टैक्स पे कीजिए। दूसरा कह रहा है कि जो कर राज्य की साधारण रीति से एकत्रित किए गए हैं उनका प्रयोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के उन्नति और पोषण के लिए नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब स्टेट द्वारा जैसे दोस्तों इनकम टैक्स, ठीक है, जीएसटी टैक्स, ये सारे ऐसे टैक्स हैं जो राज्यों द्वारा हैं, ये लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टैक्स का जो है जो अर्जन हो रहा है संपत्ति, इसके लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति और पोषण में नहीं लगाएगा राज्य, ये ध्यान देना है आपको। अब जरा इसे समझते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है। देखिए नोट एक मैंने बनाया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि राज्य विभिन्न धर्मों को, यानी जितने भी धर्म हैं, विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए अगर खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्य अगर किसी एक धर्म को वेटेज देगा तब ना उल्लंघन माना जाएगा। यहाँ पर तो राज्य विभिन्न धर्मों को, सभी धर्मों पर बराबर खर्च की बात कर रहा है ना, तो ये अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। या लोक व्यवस्था के लिए अगर धार्मिक खर्च कर रही है तो भी राज्य कर सकती है, ये अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे लोक व्यवस्था हेतु अनुच्छेद 290 के में अभी बताया कि केरल सरकार जो है सालाना कुछ धार्मिक संगठनों को 5 लाख का फंड हर साल देती है, अनुच्छेद 290 के तहत। दूसरा, अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है मार्गों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य जो है कार्य करती है, पैसा खर्च करती है ताकि उन्हें सुरक्षा मिली रहे। इस लहजे से आपको देखना है, यहाँ पर ये नहीं देखना है आपको कि किसी धर्म विशेष को फंड दिया जा रहा है, यहाँ ये देखना है आपको कि अमरनाथ यात्री को दिया भी जा रहा है तो उनकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है, ताकि सदाचार बना रहे, लोक व्यवस्था बना रहे, इसलिए दिया जा रहा है। दूसरा, उसी प्रकार देखिएगा अगर आप, तो हज यात्री वगैरह को सब्सिडी दिया जाता है, हज यात्री सबको, मुस्लिम हज यात्री जितने हैं उनको सब्सिडी दिया जाता है। मुहर्रम में भी सुरक्षा पर जो खर्च होता है वो भी सरकार की ओर से पेड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सरकार जो पैसा दे रही है,
धर्म के प्रति जो खर्च कर रही है, क्योंकि अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई राज्य जो है अपने पैसों को जो है किसी धर्म विशेष पे खर्च नहीं करेगी, लेकिन यहां देख रहे हैं कि कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि लोक व्यवस्था को बनाया रखा जा सके, ठीक है, इसलिए कर रहा है। उसी तरीके से देखते हैं कुंभ मेला में भी करता है। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भारत में लोक व्यवस्था बना रहे, धार्मिक उदंडता ना बढ़ जाए, लोक व्यवस्था बना रहे, इसीलिए सरकार भी ये खर्च करती है। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, गोधरा कांड का, ठीक है, काफी फेमस है ये घटना, आप लोगों ने सुना होगा गोधरा कांड के बारे में, ठीक है, गुजरात का गोधरा कांड। तो मैं अब उतना गोधरा कांड का पूरा बेसिक स्टोरी पर नहीं जाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि गोधरा कांड के समय में कुछ धार्मिक स्थलों को जो है जला दिया गया था, ठीक है, धार्मिक स्थलों को जला दिया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने जो है गुजरात सरकार को बोला कि भाई ये तो राज्य की फेल्योरिटी है या फेल हो गया है राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि अपने वित्तीय कोष से ऐसे धार्मिक जगहों का पुनरुद्धार करे, ठीक है। उसके बाद गुजरात जो है सरकार पहुंच गई हाई कोर्ट के खिलाफ केस लेके सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा वहां सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आर्टिकल 27 में तो कह रखा है आपने कि राज्य जो है अपने साधारण रीति से जो भी टैक्स जमा कर रहा है उसका खर्च वो किसी धर्म विशेष पर नहीं करेगा, तो फिर हम कैसे धार्मिक स्थल को बनवा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार को, अच्छे से समझाया, ठीक है, देखिए इसको देखिए, यहां कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा राज्यों को कि अगर आपको अपने राज्य में लोक व्यवस्था बना के रखना है, ठीक है, लोक व्यवस्था मेंटेन करके रखना है, तो आपको एक अच्छा उदाहरण देना होगा ताकि लोक व्यवस्था और सदाचार गुजरात में कायम रह सके। और आप जो है उन सारे धार्मिक स्थल जिन्हें नष्ट कर दिया गया गोधरा कांड में, आप फिर से उन्हें पुनरुद्धार कीजिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट के बात को जो है गुजरात सरकार को मानना पड़ा और कई धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार भी किया गया। तो ये जो है ये कुछ आर्टिकल 27 का था। अब आते हैं आर्टिकल 28 पे, ये लास्ट है दोस्तों, इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। यहां पर कह रहा है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने का अधिकार या स्वतंत्रता की बात की जा रही है। यानी ऐसे कुछ धार्मिक स्थल होंगे जहां पर धार्मिक शिक्षा भी दी जाएगी, धार्मिक उपासना की बात भी की जाएगी, ऐसे कुछ शिक्षण संस्थान। इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो भी राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है, राज्य के खर्चे पर जो चल रहा है शिक्षण संस्थान, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहां पर पहला पॉइंट दिया गया है। जैसे स्कूल, कॉलेज राज्य के पैसों से ही तो चल रहे हैं, तो ऐसे जगहों पर जो है राज्य के जो पैसे से चल रहे हैं वहां पर किसी एक धर्म की उपासना की और शिक्षा की बात नहीं की जाएगी, ध्यान देना। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, ये भी कह रहा है खंड 1 जो ऊपर दिया गया है, ठीक है, खंड 1 की कोई भी बात यानी ऐसी शिक्षण संस्थान में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी विन्यास या न्यास यानी ट्रस्ट के माध्यम से, ठीक है, यानी ट्रस्ट के अधीन स्थापित हो, ठीक है, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यानी ऐसा शिक्षण संस्थान जब प्रशासनिक रूप से तो राज्य का कंट्रोल है, लेकिन जब उस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी तो एक विन्यास या ट्रस्ट के अधीन की गई थी, ठीक है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई है। उदाहरण देता हूं दोस्तों, जब BHU की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, ट्रस्टी थे उसके, तो उस समय इस ट्रस्ट के माध्यम से कहा गया था कि यहां पर हिंदुओं को शिक्षित होने के लिए ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि BHU से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी, सर सैयद अहमद खान ने इसमें अपना योगदान दिया था, और वहां पर कहा गया था कि ये जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हैं, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्ति हैं, यहां पर इनको शैक्षणिक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा,
ठीक है। अब जरा आप सोचिए कि राज्य द्वारा प्रशासन तो यहाँ चल रहा है, लेकिन है ये एक ट्रस्ट के अंदर में, ठीक है। इसीलिए बीएचयू एएमयू इसके उदाहरण है, जो कि ट्रस्ट के अधीन रहते हुए कार्य कर रहे थे, और वहां पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा देना आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है पॉइंट। अगला पॉइंट जो है खंड 3 में देखिए, यानी आर्टिकल 28 का 3 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्था में दी जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति अनिवार्य है। ध्यान देना आपको, कोई एक ऐसा शिक्षण संस्थान है, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि राज्य निधि से उसको सहायता मिल रही है, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जिसको राज्य निधि से वित्तीय सहायता मिल रही है, ऐसे में वहां पर जो है जो धार्मिक शिक्षा वगैरह दी जा रही है, धार्मिक उपासना की जो बात की जा रही है, वहां पर किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाएगा कि नहीं वहां पर जाके शिक्षित होइए या वहां की उपासना में संलिप्त होइए, फोर्स नहीं किया जाएगा। और यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसका कोई ना कोई तो गार्जियन होगा, संरक्षक होगा, उसके अनुमति के बाद ही वह वहां जाके धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है या फिर उपासना कर सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हम हालांकि मान सकते हैं जैसे मदरसा, ठीक है, मदरसा मान सकते हैं क्योंकि कई राज्यों के वित्तीय पोषण पर चल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे धार्मिक उपासना की बात भी की जा रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो है सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार थे, एक एक करके हमने इसे एक्सप्लेन किया। और आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, और प्लीज़ आप लोग जो भी नए हैं वो वीडियो को जो है ना देख के प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, ऐसी वीडियोस लाता हूँ, काफ़ी रिसर्च करके लाता हूँ, और आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। यूट्यूब पे आप मुझसे जुड़े रहिए। यूट्यूब पे जो है मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर जो है वीडियोज़ बनाता रहूँगा, और मैं वीडियोज़ भी कई सारे लेकर आता भी हूँ, और पहले से भी पोस्ट किया हुआ है बहुत सारा वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।